हम लोग बहुत खुश हैं, स्टे हो गया और बाकी कल से हमारे भाई जो है बैक टू ऑफिस जाएंगे और झारखंड की सेवा वीकेंड मनाएंगे 2 दिन। कोर्ट से जीतकर आए हैं और कोर्ट से जीतकर आएंगे। सब कुछ बदल गया था 17 तारीख के बाद से। बदला था लेकिन ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ, सत्यमेव जयते। और हमने आपको उस दिन भी बोला था हम लोग प्योर गोल्ड है और प्योर गोल्ड रहेंगे। आप लोगों ने एक रणनीति के तहत देरी की कि नहीं हम लोग दूसरे दिन याचिका लगाएंगे, क्या हुआ था मामला? नहीं, हम लोग को डे 1 से, मैंने कहा ना, डे 1 से हम लोगों को भरोसा था। जब ये मामला न्यायालय में चल रहा था, पहले भी हम लोग 1 साल तक न्यायालय में लड़े थे, उस समय भी भरोसा था और अभी भी डे 1 से अपने मेहनत, संघर्ष, ईश्वर और न्यायालय पे भरोसा था। ये है सुमित तिवारी। भाई साहब, आपको तो अभय तिवारी करके ट्रेंड किया गया। बिल्कुल। और संभवतः राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर भी आपको लेके बहुत सी बातें हुई। क्या सच्चाई, हकीकत क्या है? आप अभय तिवारी से कनेक्टेड हैं? उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। इसका खंडन मैंने सीआईडी की के सामने भी किया। सरकार ने उनके साथ धोखा कर दिया, वे ऐसा कह रहे हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि आप जब उस टेंट में भी बैठे थे तो हम लोगों ने देखा था कि आप वहाँ पे भी बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे थे। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। सरकार ने जब अपने फैसले में कहा था कि हमारा फैसला न्याय की कसौटी पर खड़ा उतरेगा, तो आज 21 अगस्त का वो दिन है जब हाई कोर्ट से जेएसएससी सीजीएल के सफल कैंडिडेट्स और इसके साथ साथ सीडीपीओ के जो परीक्षाएं रद्द की गई थी, उन परीक्षाओं पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तमाम लोग हैं, तमाम लड़के हैं। बड़ी उहापों वाली स्थिति थी। पहले तो नौकरी किए, फिर सड़कों पर आए, फिर पता नहीं चला कि इन्हें क्या कहा जाए, और इसके बाद फिर स्टे लगने के बाद फिर ये नौकरी में वापस जा रहे हैं। तो ये युवा बेरोजगार थे या ये सफल कैंडिडेट थे या अब इन्हें कौन सी टर्मिनोलॉजी से नवाजा जाए, इन्हीं से पूछेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं पीछे। एक बार जरा आवाज देके आप लोग बताएंगे कि आज कितना उत्साह है आप लोगों के बीच? हाथों में तिरंगा लिए ये तमाम सफल कैंडिडेट सब एक एक कर इनसे बातचीत करते हैं। प्रिंस जी, हमारे भगवान क्या कहेंगे? सबसे पहले ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, न्यायालय का आभार। हमें अपने मेहनत, संघर्ष पे डे 1 से भरोसा था कि जरूर से हमारे साथ न्याय होगा। और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को कोऑपरेट किए। और आज हमारा तिरंगा स्वाभिमान यात्रा निकाला गया है प्रोजेक्ट भवन से लेकर ध्रुवा गोल चक्कर तक, क्योंकि बीते दिन जो परसेप्शन बनाया गया था, आज हमें न्याय मिला है, माननीय न्यायालय की तरफ से मिला है। आज हम लोग बहुत खुश हैं, स्टे हो गया और बाकी कल से हमारे भाई जो है बैक टू ऑफिस जाएंगे और झारखंड की सेवा वीकेंड मनाएंगे 2 दिन। मतलब कल के बाद मंडे से, ठीक है, छुट्टी मनाएंगे। हाँ, उसके बाद निरंतर सेवा देंगे, शुरू हो जाए। जन्मजय सिंह जी, आप बड़ा चर्चा में रहे, आपके बयान खूब वायरल हो रहे थे, कट के लोग लगा रहे थे और कह रहे थे कि भाई आंदोलन का एक दूसरा स्वरूप, दूसरा चेहरा, दूसरा स्वर, दूसरी आवाज भी यही है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, ये देखिए गुरुजी की तस्वीर है। झारखंड में आंदोलन कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन दिशोम गुरु शिवम सोरेन की तस्वीर होती है। क्या कहेंगे? आज हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। हमारे आवाज़ के पीछे 2000 सेलेक्टेड अधिकारी और उनके परिवार का मेहनत, लगन, विश्वास और हिम्मत था। वो आवाज़ मेरे मुखारबिन से बाहर आ रहे थे, लेकिन वो मेरा आवाज़ नहीं था। इन 2000 विद्यार्थियों के मेहनत, सत्य, लगन और वो विश्वास का था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम मेहनत कर आए हैं। और सबसे पहले जब मीडिया बैठन दिए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस एग्ज़ाम को रद्द करने का घोषणा की, तो हमने कहा था कि कोर्ट से जीतकर आए हैं और कोर्ट से जीतकर आएंगे। प्रारंभिक जीत है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि जो झारखंड सरकार एग्जाम रद्द करने का घोषणा की थी, उस पर अभी फिलहाल रोक लगाया जाए, पूरी बातों को सुना जाए और एकदम न्यायालय का जो आदेश है वो एकदम सर्वमान्य है, हम लोग उसको मानेंगे। और अब प्रारंभ होगा जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे थे पहले कि सुनवाई हो, बातों को रखा जाए दोनों। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी नहीं डर रहा हूँ। जो गलत है चुन कर बाहर कीजिए। ठीक बोले भाई साहब। उसी बात पे मैं कायम हूँ। मेहनती छात्र कभी नहीं चाहते हैं कि गलत लोग सिस्टम में आए। गलत लोग सिस्टम में आने से सिर्फ गलत लोग आएंगे नहीं, पूरे सिस्टम को गलत करेंगे। हमारा झारखंड का, देश का विकास प्रभावित होगा, समाज एक गलत दिशा में आगे बढ़ेगा। उस चीज़ के हम लोग समर्थक कभी नहीं है। और जो गलत तरीके से आते हो, हमारे मेहनती छात्रों का ही हक मारते हैं। कुछ लोग जो हम सभी को एक तरह से बोला जाए तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनका हक नहीं मारते हैं, हमारा ही हक मारते हैं। हमारा कहने का मतलब जो चयनित है वो मेहनती छात्र और जो चयनित नहीं है वो मेहनती छात्र, दोनों मेहनती छात्र के ही हक मारते हैं। तो सरकार को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मैं पुनः आग्रह करता हूँ
कि सत्य को स्थापित करने के लिए जो चीज़ें सामने आती है उसको आप पटल पे रखिए और उससे जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको थोड़ी और दिखलाना भी चाहते हैं। एक बार थोड़ा आप इधर करेंगे क्या तिरंगा? ये देखिए, ये जो अभ्यर्थी थे, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स प्रतिदिन सूट बूट पहनकर जाते थे, लेकिन ऐसी जलालत, ऐसी जिल्लत कि अब ये 17 तारीख के बाद ये लगातार जो है प्रोजेक्ट भवन के बाहर डटे रहे, आंधी पानी बरसात सब में ये नीचे रहे। और मेरे ख्याल से एक और तस्वीर आप देखेंगे कि सूट बूट पहनने वाले लोग तुरंत चप्पलों पर आ गए थे, इनकी ये स्थिति हो गई थी। ये कह भी रहे थे भाई साहब कि हम जिन सरकारी दफ्तरों में जाते थे अपने हक के साथ, वहाँ हमें मिन्नतें करनी पड़ रही है। सब कुछ बदल गया था 17 तारीख के बाद से। बदला था, लेकिन ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ, सत्यमेव जयते। और हमने आपको उस दिन भी बोला था हम लोग प्योर गोल्ड है और प्योर गोल्ड रहेंगे। और आप ड्रेस से बोल रहे हैं तो आपका सवाल बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये अब एक बात बताइए, एक मिनट इसको पकड़िएगा, एक बात और बताइए, मतलब कल जब फूड सेफ्टी ऑफिसर और 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा जो रद्द कर दी गई थी, उस पर जब स्टे लगा, आप लोग को भरोसा हो गया था या फिर आप लोगों ने एक रणनीति के तहत देरी की कि नहीं हम लोग दूसरे दिन याचिका लगाएंगे? क्या हुआ था मामला? नहीं, हम लोग को डे वन से, मैंने कहा ना, डे वन से हम लोगों को भरोसा था। जब ये मामला न्यायालय में चल रहा था, पहले भी हम लोग 1 साल तक न्यायालय में लड़े थे, उस समय भी भरोसा था और अभी भी डे वन से अपने मेहनत, संघर्ष, ईश्वर और न्यायालय पे भरोसा था। हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि चूंकि हमारी संख्या ज़्यादा थी, ड्राफ्टिंग में समय लगता है, ड्राफ्टिंग जो है एरर फ्री होना चाहिए, तो सब कुछ एक क्योंकि हमारा मामला 1 साल तक चला था, तो बहुत सारा जो है पॉइंट्स है उसको भी कंक्लूड करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक बात। इस कारण क्या कहेंगे, एक आंदोलन जो 26 दिनों तक चला, अब वे कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे आंदोलन का तो फलाफल कोई नतीजा नहीं निकला, सरकार ने उनके साथ धोखा कर दिया, वे ऐसा कह रहे हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि आप जब उस टेंट में भी बैठे थे तो हम लोगों ने देखा था कि आप वहाँ पे भी बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे थे। आप उस समय भी ये सवाल पूछ रहे थे कि जो जेन्युइन तरीके से जो अपने मेहनत से सेलेक्ट होकर आए उन लोगों का क्या होगा। और आप जब हमारे टेंट में भी आए थे उस दिन रात को, आपने हम लोगों को जब कवर किया था तो आपने भी वहाँ पे बहुत अच्छा सवाल किया था। उन लोगों के बारे में पूछा था कि आपके ही कुछ मित्र वहाँ पे हैं जो संघर्षरत हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाया, जो गलत तरीके से चुन के आए उनके कारण। तो मैं यही कहूँगा कि आज भी हम लोग उसी बात पे अडिग हैं कि जो भी व्यक्ति गलत तरीके से चुन के आया है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उन पर कानूनी जो भी कार्रवाई करनी है, जितनी कड़ी कार्रवाई करनी है वो कीजिए। बिल्कुल अलग अलग तस्वीर। हमारे भाई है सुमित तिवारी जी, इन पे भी आरोप लगे थे किसी खास व्यक्ति से जोड़ा गया था, लेकिन अभय तिवारी से जोड़ा गया। ये है सुमित तिवारी। आप भाई साहब, आपको तो अभय तिवारी करके ट्रेंड किया गया। बिल्कुल। और संभवतः राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर भी आपको लेके बहुत सी बातें हुई। क्या सच्चाई, हकीकत क्या है? आप अभय तिवारी से कनेक्टेड हैं? उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। इसका खंडन मैंने सीआईडी की टीम के सामने भी किया। सीआईडी ने भी मेरे से पूछताछ किए थे, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। क्या किया गया कि एक बीएसओ का पोस्टिंग ऑर्डर आया हुआ था बहुत पहले ही, उसी में उठाया गया। उसमें तिवारी, पंडित, मिश्रा जो भी लोग मिले उनको उठा के और दूर दूर का रिश्ता बना के एक फैमिली ट्री बना दिया गया और उसको वायरल किया गया। शुरू में ये फैमिली ट्री नहीं था, शुरू में ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज के माध्यम से था। फिर उसको एआई इमेज बना के ये किया गया और ये एआई इमेज हर एक जगह पे चला, नेशनल मीडिया में चला, प्रिंट मीडिया में चला, बहुत जल्दी क्रिएट हो गया। बहुत जल्दी सोशल मीडिया का ये जो नैरेटिव था, जो सेट किया गया था, जो गलत नैरेटिव सेट किया गया था, वो बहुत जल्दी वायरल हो गया और उसी को सब जगह फैलाया गया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या था कि किसी के द्वारा भी क्रॉस वेरीफाई नहीं किया गया कि ये जो लोग हैं, ये लोग सही में उसके रिलेटिव हैं या नहीं है। आप बीएसओ हैं? नहीं, मैं बीएसओ के पोस्ट पे हूं। ठीक। तो ये तमाम सफल कैंडिडेट्स थे जिनसे हमने बातचीत की और बातचीत कर समझना चाहा कि हाईकोर्ट के स्टे के बाद उनके अंदर किस तरह का उत्साह है, खुशी है, क्योंकि लगातार 17 तारीख से वे आंदोलनों में बैठे थे, बगैर किसी त्रिपाल के वे प्रोजेक्ट भवन के बाहर ही तंबू बांस गाड़ कर बैठे थे। पूरी बरसात हुई, कई दिन इन लोगों ने बारिश में अपनी रातें गुजारी हैं, लेकिन इन लोगों को उम्मीद थी कि न्याय उन्हें कोर्ट से मिलेगा और अंततः आज 21 अगस्त का ये दिन, जब आज माननीय हाई कोर्ट ने 2 परीक्षाओं पर, यानी कि एक तो जेएसएससी सीजीएल पर और दूसरी एक परीक्षा सीडीपीयू, इन तमाम परीक्षाओं के रद्द के जो फैसले थे सरकार के, उस पर स्टे लगा दिया है। आप जानते हैं 20 अगस्त की तारीख, उस दिन 2 अन्य परीक्षाएं, यानी कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर, इन दोनों ही परीक्षाओं पर के रद्द के फैसले पर माननीय हाई कोर्ट ने स्टे लगाने का फैसला किया था। देखना यही होगा कि जो अलग छात्र गुट थे, जो बीते 26 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे थे,
अब उनकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, क्योंकि वे कह रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। सरकार के जो वकील थे जो उनका पक्ष सुनवाई के दौरान रख रहे थे, उन्होंने काउंटर नहीं किया और यही वजह रही कि दोनों ही यानी कि अब तो कुल मिलाकर 4 परीक्षाओं पर स्टे लग गया है। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी, इन तमाम लोगों की जो सफल कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। अब उन छात्रों की भी प्रतिक्रिया सुनाएंगे जो बीते 26 दिनों से आंदोलन पर थे, लेकिन उन्होंने आंदोलन को यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि अगर सरकार की मंशा ठीक नहीं रही तो हम दोबारा ही आंदोलनों पर लौटेंगे। लेकिन आपको जाननी चाहिए कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में निषेधाज्ञा लागू की गई है। वहाँ 5 से ज़्यादा व्यक्ति को एक साथ खड़े रहने पर एक तरह से आप ये कहें कि उसकी सख्त मनाही है। वहाँ पुलिस प्रशासन की बैरिकेटिंग है, पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद है खुद। देखना यही होगा कि आंदोलनों के स्वरूप में क्या बदलाव होता है और सरकार के फैसले और उस पर माननीय हाई कोर्ट का स्टे, इस फैसले के बाद अलग अलग तबकों से क्या क्या प्रतिक्रिया आती है। हम आपको सब कुछ बताते, सुनाते, समझाते रहेंगे। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।